डॉक्टर एस जयशंकर, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अजीत डोवाल, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया। टीना डावी, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल सिविल सर्वेंट। रोमन सैनी, को-फाउंडर ऑफ अनअकैडमी। आपको पता है इन सब में क्या कॉमन है? ये सब एक ऐसे एग्जाम को क्रैक करके ये मुकाम हासिल किया है जो कि ना ही सिर्फ इंडिया का टफेस्ट एग्जाम है बल्कि वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट एग्जाम है। सही समझा आपने, मैं यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के बारे में ही बात कर रहा हूँ। To be one of the toughest exams in the world, the India's Union Public Service Commission exams. नौकरी के नाम पर धोखा दे रहे हैं, धोखा। की किस्मत तो काफी अच्छी थी कि ये एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए। इतनी अच्छी किस्मत सबकी होती है? द आंसर इज अ वेरी बिग नो। नहीं, तुमने ठान लिया तो हो जाएगा। लाई, बिगेस्ट लाई। तुमने ठान लिया जैसा 9 लाख लोगों ने ठाना है। 9 में 1 लाख ने तो ठाना है, 50,000 ने तो ठाना है। उन 50,000 का भी होगा क्या? नहीं होगा ना, 800 का ही होगा। पता नहीं क्यों हर साल ऐसे लाखों युवा ऐसे विशेष साइकिल में अपने लाइफ को डाले जा रहे हैं जहाँ से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। यूपीएससी एक चक्रव्यूह जैसा है कि आप एक बार एंटर कर गए तो आपको बाहर या तो आप सक्सेसफुली निकलोगे या तो फिर आप चक्रव्यूह में रह जाओगे। ये साइकिल आती रहती है और पता भी नहीं चलता है, सिर्फ लास्ट वाले दिन पता चलता है कि 8 साल हो गए। तो बड़ी ट्रैप है। जाओ, पहले अटेम्प्ट में नहीं होगा दूसरा दे देना, दूसरा नहीं होगा तीसरा दे देना, 5वां दे देना, 6ठा दे देना। सारे खत्म हो जाएंगे तो फिर स्टेट देने लगना। स्टेट जब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद यू बी गुड फॉर नथिंग। यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम जिसको अगर आपने क्लियर कर लिया तो ओवरनाइट आपका जिंदगी बदल सकती है। फेम, पैसा, पावर सब कुछ बिल्कुल एक चुटकी में। आपको कुछ नहीं, बस पढ़ करके एक एग्जाम क्लियर करना और आपका पूरा अपकमिंग जनरेशन चेंज हो जाएगी। मम्मी पापा और सारे फैमिली का एक सपना पूरा हो जाएगा। आप एक एस्पिरेंट से सीधा एक ऑफिसर बन जाओगे। लोग एकदम आपके आगे पीछे घूमते रहेंगे। आईएएस बन के तुम सबसे पहले कहाँ भागोगे? अपने गांव। बार बार पीछे करके चश्मा ऐसे लगा के ऐसे चलते हुए। लेकिन मैं आपको कहूँ ये सब कुछ झूठ है, ये सब कुछ दिखावा है, इसमें आप सबको फंसाया जा रहा है। ये कुछ नहीं है, ये भ्रष्टाचार की निशानी है, समझ रहे हैं आप? और यही भ्रष्टाचार की निशानियां होती है। सब्जेक्ट्स थे, कुछ थे मैथ्स और सोशियोलॉजी या मैथ्स और फिजिक्स या कुछ और, उसका नहीं हुआ सिलेक्शन। तुम उसको क्यों झूठी सांत्वना दे रहे हो कि कुछ तो बन जाओगे? क्या बन जाएगा वो? तुम्हें पता है कि कितने ज्यादा मेंटल पेशेंट्स निकलते हैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स में से? ये बन जाते हैं और जब उसके अटेम्प्ट्स खत्म हो जाते हैं तो बिल्कुल एक टूटा हुआ इंसान बनकर निकलता है उस प्रक्रिया। ये सारी चीज के पीछे आपके देश की गवर्नमेंट, आपके प्यारे टीचर, आपके कोचिंग सेंटर वाले, इनफैक्ट आपके आईपीएस और आईएएस ऑफिसर भी हैं। सिर्फ पढ़ना और एग्जाम निकालना है, वो मोटिव रह गया था। मेरे पास फ्रेंड्स भी नहीं बचे थे, मैं कहीं बाहर जाती भी नहीं थी। मुझे नहीं पता कि बाहर में मौसम क्या है क्या नहीं है, मुझे नहीं पता होता था इस बारे में। और ऊपर से मेंटली इतना ज़्यादा हम बर्डन ले लेते हैं कि मेंटली भी कहीं ना कहीं हम सफ़र कर रहे होते हैं एक सर्टेन एज में जाकर। अभी मैं खुद सोच रही हूँ कि उस टाइम पर मैं इतनी ज़्यादा एक्टिव थी, ह्यूमर था, अभी वो नहीं रहा। ये रहे आप जो कि शायद से कोई सा गवर्नमेंट एग्जाम के तैयारी में लगे हुए हो। आपने अपनी पूरी दुनिया को 6x8 के कमरे में समेट के रखा हुआ है। इस रूम में किताब के अलावा और कोई चीज की जगह ही नहीं है। आपने सबसे मिलना जुलना बंद कर दिया होगा, ना ही किसी से ज्यादा बातें करते होंगे। बस हर रोज रिवीजन और न्यूज़पेपर जैसे बोरिंग रूटीन को हर दिन कंसिस्टेंशियली एकदम फॉलो करते होंगे, इस उम्मीद में कि आप अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट में अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर लोगे, अपनी ड्रीम जॉब हासिल करोगे और एक आईएएस ऑफिसर बनोगे। बट रियलिटी क्या है, क्या आपको पता है? 4 साल से पर के ललाट पूरा चानी उड़ गया है। मतलब जब तैयारी कर रहे थे तो इतना बाल था, इतना झंखार बाल था। आज देखिए, मतलब क्या बोले, हमारे उम्र के लड़का लोग शादी विवाह सब हो गया। उम्र है मेरा 34 साल है सर। 4-5 साल मेहनत करते हो आप, अटेम्प्ट टू अटेम्प्ट देते हो, लेकिन आपकी सिलेक्शन नहीं हो पाती है। कभी प्रीलिम्स, कभी मेंस, कभी इंटरव्यू में आपका एलिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। लोग तो आपके बारे में बातें बनाना भी स्टार्ट कर देती है। माँ बीमार रहती है, माँ को इलाज के लिए पैसा नहीं रहता है। हम लोग मिडिल क्लास में आते हैं, न नीचे आते हैं न ऊपर आते हैं, कोई चीज सुविधा मिलता नहीं है सर। बोले कि कुछ नहीं हो, कोई ले लेगा तो हम दे देंगे, लेकिन कोई वो नहीं लेने के लिए तैयार है। खुद से आप अपने आप को मनाते हो और रो रो करके भगवान से बस एक ही विश करते हो कि कैसे भी करके इस बार का प्रीलिम्स का एग्जाम मेरा पास हो जाए। फैमिली से भी काफी ज्यादा प्रेशर आता है और फाइनेंशियल कंडीशन भी कुछ अच्छी नहीं चल रही होती है। एंजाइटी और डिप्रेशन से मेंटल हेल्थ भी काफी ज्यादा खराब होने लगता है। कंडीशन यहाँ तक आ जाती है कि अब ये जॉब के लिए आप एकदम डेस्परेट हो जाते हो। फाइनली आपके सारे अटेम्प्ट खत्म हो जाते हैं। उसके बाद आपको सेल्फ डाउट होने लगता है कि आप में ही कुछ कमी थी, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया। बट सच तो कुछ और ही है मेरे दोस्त, जो कि आपके सामने होते हुए भी आपको नहीं दिखाई देता है। 2000 करोड़ की क्यूमुलेटिव सैलरीज के ऊपर 65,000 करोड़ रुपए की प्रिपरेशन, क्योंकि ये 2000 करोड़ वाला जो सेगमेंट है उसको सेल किया जाएगा टू रेस्ट ऑफ अस हु विल बी, एंड वेयर दिस रेस्ट ऑफ द मनी कमिंग फ्रॉम द लूजर्स हु आर नॉट सिलेक्टेड।
आप उसको 10th के बाद ही ट्रैप कर रहे हो और फॉर समथिंग जो उसे ग्रेजुएशन के बाद करनी है। मतलब आपने उसको अपना कॉलेज का एक्सपीरियंस भी ढंग से लेने नहीं दिया क्योंकि आपने उसको कॉलेज से पहले ही ट्रैप कर लिया। UPSC is a smaller game in comparison to the industry of rags to riches story industry. They either create or find out those rags to riches story, and everybody plays on those rags to riches. And these rags to riches story are consumed as a product. अब जिन एग्जाम को प्रिपरेशन करने के लिए सालों लगा देते हो, उनको बनाया ही इसलिए गया था ताकि आप फेल हो सको, पैसे छापने की मशीन बन सको ताकि टॉपर्स को अच्छी अच्छी फैसिलिटी दिया जा सके। आपको लग रहा होगा मेरे मन में जो भी आ रहा है मैं बोले जा रहा हूँ, लेकिन आप थोड़ी देर रुको तो सही, आप पूरा डीपली समझ जाओगे इसमें क्या हो रहा है। तो आप आ रहे हो ना मेरे साथ, चलो तब। बस इतनी सारी चीजें करनी, लेकिन you are held captive of a single dream. If I'll get a chance to redo it, I'll probably never do it. It's like a lottery. I kind of it's a pawn chance. यूपीएससी ने किया तो कुछ नहीं किया, नौकरी हो तो आईएएस ऑफिसर जैसी हो या फिर नहीं हो, ये सब कहावत आप काफी ज्यादा भी सुनते। इस दुनिया में नौकरी एक ही है, आईएएस। बाकी तो नौकरियां हैं। आईएएस तो आईएएस, कोई मुकाबला नहीं। होंगे यूपीएससी इंडिया में बस एक एग्जाम नहीं रह गया बल्कि एक स्टेटस सिंबल बन चुका है। जैसे कि कोई पेरेंट्स एक दूसरे पेरेंट्स को बताते रहते कि हमारा बेटा यूपीएससी का तैयारी करता है, वो दिल्ली में रहता है। ये बस एक शो ऑफ करने का जरिया बन चुका है। आपके पेरेंट्स कितने उम्मीदों के साथ 2-2 लाख की फीस आपके कोचिंग सेंटर में भरते रहते हैं, बट वो तो फीस भर करके टेंशन फ्री हो जाते हैं कि ये कोचिंग सेंटर वाले ने हमारे बच्चे को आईएएस ऑफिसर बना ही देंगे। बट एक्चुअल सिचुएशन क्या है? जस्ट 8 सालों में इंडिया में 22 करोड़ से ज्यादा लोगों ने सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई किया, जिसमें से मात्र 7 लाख ऐसे लोग थे जिनको असल में ये नौकरी मिली। यानी सिलेक्शन रेशियो कितना हो गया? 0.32%। तो जितने लोग अप्लाई कर रहे हैं उसमें से हर 313 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को ये सरकारी नौकरी मिल रही है। और मैं यूपीएससी की बात ही नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ यूपीएससी, बैंकिंग, क्लर्क, ग्रुप डी, हर तरीके की नौकरी की मैं बात कर रहा हूँ। इमेजिन कि आप यूपीएससी का फॉर्म भरा और आप प्रीलिम्स का एग्जाम देने के लिए गए। सबसे पहला यूपीएससी का सिलेबस ही इतना ज्यादा वास्ट है कि पूरा कवर ही नहीं हो पाता है। पेपर भी बहुत ही ज्यादा टफ आता है, कंपटीशन का तो बात ही छोड़ दो। बट इस चीज का सबसे सैड पार्ट ये है, अगर आप इस पेपर को क्वालिफाई नहीं कर पाते हो तो आप एक बार फेल होते हो, लेकिन अगर इस पेपर को आप क्वालिफाई कर जाते हो तो आप बार बार फेल होते हो। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार आपको ऐसा लगता है कि इस बार मेरा प्रीलिम्स तो क्लियर हो गया था, अगली बार अगर मैं थोड़ा और मेहनत करूंगा तो शायद मैं रैंक भी ले आऊं। और ऐसा ही सोचते सोचते कब 5-6 अटेम्प्ट निकल जाते ये पता ही नहीं चलता। बट अगर आप प्रीलिम्स को कैसे भी करके क्लियर कर लेते हो, उसके बाद जब आप मेंस में पहुंचते हो तो आपको फिजिकली और मेंटली तो आपको वहां पे चूज लिया जाता है। लेकिन अगर आपकी किस्मत अच्छी हो, आप ये स्टेज से बच गए, तब आपके इंटरव्यू राउंड आती है। फाइनली इस एग्जाम के पूरे फॉर्मेट को क्लियर करके आप इस रैट रेस से बाहर निकलते हैं। फाइनली वो दिन आ ही जाता है जब आपको भी अपना लक पे डिपेंड होना पड़ता है, द रिजल्ट डे। जैसे रिजल्ट आता है आप पीडीएफ खोल करके अपना रोल नंबर चेक करने लगते हो। सैडली उसमें आपका रोल नंबर होता ही नहीं। भले ये सारा कुछ को आप बहुत ही कठिनाइयों से पार किया हो, इंटरव्यू राउंड तक पहुंचाओ, लेकिन उस दिन आपके ऊपर एक फेलियर का टैग लग जाता है। यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो अपने आप को यूपीएससी एस्पिरेंट भी नहीं बोलते हम यूपीएससी के स्टूडेंट हैं। हमें समझ में नहीं आया, ये तो एंट्रेंस एग्जाम है। यूपीएससी स्टूडेंट क्या चीज होती है, इससे कौन सी डिग्री मिलती है? यूपीएससी स्टूडेंट क्या होता है? लेकिन स्टूडेंट बोल करके खुद को बेवकूफ बनाना आसान हो जाता है कि जैसे आप मान लो एमबीबीएस के स्टूडेंट हो तो उसमें 5-6 साल लगता है, तो वैसे ही बोलो यूपीएससी के स्टूडेंट है इसमें 7-8 साल लगता है। इसका एक्चुअल कल्प्रिट है ये 3 स्टेट ऑफ लेवल ऑफ एग्जामिनेशन। लगभग 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं और सीट बस 1000 लोग का ही अवेलेबल रहता है। मतलब कि एलिमिनेशन तो काफी ज्यादा लोग का होने वाला है, बिकॉज देयर इज नो सिलेक्शन विदाउट एलिमिनेशन। 5-6 लाख लोग प्रीलिम्स देते हैं, उसमें से 15,000 लोग मेंस के लिए सेलेक्ट होते हैं। उस 15,000 में से सिर्फ 3,000 लोग इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट होते हैं। लास्टली 3,000 में से सिर्फ 1,000 लोग ही सेलेक्ट होते हैं। तो एलिमिनेशन तो होना ही होना है। दीज आर नॉट एक्चुअल प्रॉब्लम। एक्चुअल प्रॉब्लम तो मैं अभी तक डिस्कस ही नहीं किया हूँ। इस दुनिया में कोई चीज बहुत ही आसानी से बेची जा सकती है, वो है उम्मीद और सपने। और मजे की बात तो ये है कि लोग खुशी खुशी खरीद भी लेते हैं। फ्रेंड्स, क्या आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? क्या आपको भी एनसीईआरटी पढ़ने में दिक्कत होती है? क्या आप भी ये सोचते रहते हैं दिन भर कि कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ें और कौन सा नहीं? क्या आंसर राइटिंग करने में आपके भी हाथ कांपते हैं? तो आइए हमारे ब्रांड न्यू बैच में नैन चक्षु आईएएस प्रयागराज। मैं और नैन चक्षु की सारी टीम आपकी पूरे प्रिपरेशन में हमेशा साथ देंगे, और जब तक आपकी यूपीएससी क्लियर नहीं होती तब तक हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। दुनिया में नौकरी सिर्फ एक है, वो है आईएएस। बाकी तो सारी नौकरियां हैं। इसलिए मैं आपको वादा करता हूं कि आपकी पूरी तैयारी में मैं आपका साथ हमेशा निभाऊंगा, और इस बार मैं आपको आईएएस बना के ही छोड़ूंगा।
ऐसा ऐसा बोल करके ना जाने कितने सारे इंस्टीट्यूट एग्जाम को ग्लोरीफाई कर रखा है और हम और आप इतने भोले हैं कि हमें समझ में ही नहीं आता है कि इसमें फायदा किसका हो रहा है। कोचिंग आपको आईएएस बना करके आपको फायदा नहीं करवाना चाहती है और कोचिंग का तो हाथ में भी नहीं कि आपका सिलेक्शन करवा दे। उनका तो बस इतना ही उम्मीद रहता है कैसे भी कर करके बस आपसे पैसा ऐंठ लिया जाए। एडमिशन के टाइम पे आपको फेक प्रोमिसेस किए जाते हैं। ये बोला जाता है कि बस आप एक बार एडमिशन ले लो, इसके बाद ये बैच का एक्सेस आपके पास लाइफ टाइम तक रहेगा। असलियत तो पैसे पे करने के बाद दिखती है। हर बार उसी पुराने बैच में लोगों को ऐड कर करके उसी को बार बार नए बैच को डिक्लेयर करते जाते हैं और ये सारे असलियत जानने के बाद वो कोचिंग को अगर आप छोड़ना चाहो तो वो भी नहीं हो सकता। फी लेने के बाद ये लोग रिफंड करते नहीं है। फ्री एंड ओपन मॉक्स को करवा करके 8 क्वेश्चन बना करके ये लोग बस फोनो क्रिएट करते हैं ताकि आपको लगे ये सारा क्वेश्चन तो आपसे सॉल्व हो ही नहीं रहा है। उसके बाद ये कोचिंग वाले बोलेंगे आओ बेटा ये सारे कुछ मैं सिखा दूंगा, लेकिन यूपीएससी के एक्चुअल पैटर्न का मैच करने का हिम्मत किसी में भी नहीं है। कोचिंग के पैटर्न ऐसे डिजाइन किए होते हैं आप कभी भी सेल्फ डिपेंडेंट ना बन सको, हर चीज में बस इन पे ही डिपेंडेंट रहो। यूपीएससी के एस्पिरेंट के लिए न्यूज़पेपर एक बेसिक रिक्वायरमेंट है जो कि स्टूडेंट को खुद ही पढ़ना पड़ता है। बट ये कोचिंग वाले बोलते हैं बेटा तुम न्यूज़पेपर पे टाइम वेस्ट मत करो, मैं इसका एनालिसिस हम लोग करवा देंगे। स्टूडेंट बस अच्छे बातें सुन करके यूपीएससी का प्रिपरेशन करने का स्टार्ट कर देते हैं। बट वो स्टार्ट कैसे करेंगे, ना उनको प्रिपरेशन के बारे में पता, ना उनको सिलेबस के बारे में पता, ना उन्हें कोई गाइड करने वाला मिला है। सब कोई फर्स्ट ईयर में जाकर के कोचिंग सेंटर को ज्वाइन कर लेते हैं। जो कोचिंग सेंटर आपको रास्ता दिखाता वही कोचिंग सेंटर आपको रास्ता भटकाता भी है। जहाँ पे ये बच्चा उनके पेरेंट्स के लिए उम्मीद, वहीं पे ये बच्चा बस कोचिंग सेंटर वाले के लिए एक एसेट। अगर कोई भी बच्चा आईएएस बन जाता है तो कोचिंग सेंटर वाले लोग उन्हें मार्केटिंग टूल की तरह उसको इस्तेमाल करते हैं। देखो हमारे कोचिंग से आईएएस और आईपीएस ऑफिसर बन रहे हैं। और अगर कोई भी बच्चा फेल हो जाए तो उसे भीड़ का पार्ट बना करके उसे बस एक फॉल्स होप दे दी जाती है। देखो तुम्हारे 5 साल खराब हो चुके हैं लेकिन भागना मत, अभी तुम लगे रहो। 3 साल फीस और दो, तैयारी करते रहो। तू करेगा, तू फोड़ेगा। चल फीस जमा करा जल्दी से, 1 साल कोचिंग और कर। कोचिंग वाले का एकदम क्लियर फंड है, फेलियर तुम्हारा लेकिन सक्सेस हमारा। कोचिंग सेंटर वाले हर फेलियर पे बस होप ही देते रहते हैं, अरे और लगे रहो, आपके पास और 4 साल है, और 3 साल है, और 2 साल है, लेकिन ऐसे ही करते करते वो पूरा 6 साल बर्बाद हो जाता है। यूपीएससी के 7 से 9 महीने की फीस 1 से 2.5 लाख रुपए है और अगर आपको कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ना है तो आपको 10 से 50 हजार रुपए अलग से देना होगा। उसके बाद फिर बुक्स, मॉक इंटरव्यू, मॉक टेस्ट, इन सब का खर्चा और अलग। इतने सारे टाइम और इतने सारे पैसे खर्च करने के बाद भी अगर यूपीएससी क्लियर नहीं हुआ, बाद का क्या? क्योंकि फैक्ट तो यही कि 99% लोगों का यूपीएससी क्लियर ही नहीं होता है। तो आप देख रहे हो किस लेवल का यहाँ पे मिस गाइडेंस चल रहा है और आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है? कोचिंग सेंटर वाले स्कैम पे स्कैम कर रही है, कंपटीशन इतना ज्यादा ब्रूटल है, तो आखिर हम लोग करे तो करे क्या? लाखों लोग एग्जाम के तैयारी में लगे हुए, तो मेरे कहने का मतलब क्या ये कि वो लोग गलत कर रहे हैं? बहुत लोग ऐसे हैं जो कि रोज कोचिंग जाते हैं, तो क्या उन्हें कोचिंग छोड़ देनी चाहिए? वेल, अभी तक आप समझे नहीं, लेट मी एक्सप्लेन यू। किसी चीज को इतना प्रमोट करो कि वो न्यू वे ऑफ लाइफ बन जाए, लोग बिना बोले उस चीज को फॉलो करते चल जाए। कोचिंग इंस्टीट्यूट, मोटिवेशनल स्पीकर, इन्फ्लुएंसर इस एग्जाम को इतना ज्यादा हाइक कर दिया है, लोग ना चाहते हुए भी इस ट्रैप में फंसने चले आते हैं। आज हमें बस एक क्वेश्चन पूछना अपने अंदर से कि व्हाई वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, और इसका आंसर मुझे नहीं देना बल्कि आंख बंद करके अपने अंदर देना है कि क्या है इसका सही जवाब। मुझे पता है इसमें से 90% लोग यही बोलेंगे कि मुझे देश का सेवा करना है। ये बात बोल करके आप खुद को बस अंदर से दिलासा ही दे सकते हो, ये बस एक्चुअल रीजन नहीं हो सकता है। जितने भी लोग सर्विस में जा रहे हैं सबका मोटिव कोई इम्पैक्ट लाना नहीं है। बहुत कम परसेंटेज लोग हैं जिनका मोटिव ये है। सबका मोटिव सेल्फिशली ड्रिवन है। किसी को पावर चाहिए, पावर से पैसा चाहिए, फिर पैसे से पावर चाहिए, तो वो एक अपने आप में विशियस सर्कल है। और अगर आप ऐसा सोचते भी हैं ना, तो ऑनेस्ट और देश की सेवा करने वाले लोगों के भी आजकल हालत कुछ अच्छे नहीं चल रही है। ट्रांसफर झेलने पड़ रही है। आरपीएससी क्लियर करने के बाद भी मैं जिस डिपार्टमेंट में गई हूँ, उस डिपार्टमेंट पे जाके मेरे को इतना सा भी कुछ खुशी नहीं मिली। हर तरफ करप्शन, हर तरफ दोगले लोग हैं, किसी से आप दोस्ती नहीं कर सकते, उनके साथ बैठ के बात करने का मन नहीं करता कि आप इनसे बात कर सकते हो, इनका कोई लेवल है, दोस्ती नहीं कर सकते, ऑफिस में रुकने का मन नहीं करता, हर वक्त यही सब चलता रहता है। तो ये सोचना पड़ेगा कि ऐसी क्या अपॉर्चुनिटी जो कि हमको बस गवर्नमेंट जॉब से मिल सकती है, प्राइवेट सेक्टर या किसी और जगह पे मुझे ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती है। अगर आप बोलो गवर्नमेंट जॉब से आपको पावर मिल सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से अभी के टाइम पे मनी इज द न्यू पावर। और हमारे इंडियन इकोनॉमी वर्ल्ड के सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, और हम उसकी ग्रोथ में पार्टिसिपेट करने के बजाय बंद कमरे में कुछ किताबों के साथ अपने मेंटल प्रेशर के साथ अपना बस टाइम वेस्ट कर रहे हैं। There is nothing positive from my side. Rather, मतलब इस जर्नी से I lost the love of my life. I lost my best friends. I lost my youth probably. I lost enthusiasm and will towards life. Probably lost some of my potential also.
बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो सोचते होंगे कि यूपीएससी को 1 साल देंगे, उसके बाद कुछ और अपॉर्चुनिटी ट्राई करेंगे। बट क्या आप यही टाइम को कोई और अपॉर्चुनिटी को ट्राई करने में कभी भी लगाया है आपने? आज हमारे पास 2 रास्ते हैं, या फिर यही लूप में फंसे रहे जो कि कभी भी 3 से 4 अटेम्प्ट के पहले खत्म होने वाला है नहीं, और रियलिटी को एक्सेप्ट ना करे और डरते रहे, या फिर रिस्क लेकर के अपने आप को एक और मौका, जिंदगी को एक मौका दे और अदर फील्ड को एक्सप्लोर करे जहाँ पे काफी सारा अपॉर्चुनिटी आ रही है। आपको सोचना है कि आपको क्या यही ट्रैप में फंसे रहना है, या फिर इससे निकल करके आप अपने लाइफ को एक और मौका देना चाहते हैं। डिसीजन आपको लेना है। मुझे पता है कि 90% लोग इस वीडियो को एंड तक देखा भी नहीं होगा, लेकिन जो भी 10% लोग इस वीडियो को एंड तक देखा है, मेरे को आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितना ज्यादा शेयर करें। आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम का डार्क साइड पता चल चुका हूं, मैं चाहता हूं ये इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उन्हें भी ये बारे पता चले। यूपीएससी और बाकी सारा जितना भी गवर्नमेंट एग्जाम है वो एक एंडलेस लूप की तरह, 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट नहीं कर करके भी 6 से 7 अटेम्प्ट लोग दे ही देते हैं। खुद को और अपने दोस्तों को इस एंडलेस लूप में फंसने से बचाएं। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलना, और कमेंट करके जरूर बताना क्या आप समझे इस वीडियो से।